हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब अपने जो डेली करंट अफेयर के जो सेशन है उसमें आगे हम लोग सब आज देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि 25 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है आपके रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए हम सब जो करंट अफेयर्स जो आपके जो एग्ज़ाम्स के व्यू के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यदि इसका आंसर आपको पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें काउंट करते जाएं और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर पता है। अन्यथा हमारे साथ आप इसके आंसर देते चलिए। तो चल दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और जर्मनी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि विश्व के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और जर्मनी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन के जो जिनजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबी जो कि तियान शान सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई गई है, ठीक है। तो कहाँ पर? चीन में बनाई गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीन को याद रखिएगा और चीन के एक जगह है जिसका नाम है आप देख सकते हैं कि झिनजियांग, ठीक है, एक जगह है, ठीक है। तो वहीं पर इसको बनाया गया, ठीक है। और दोस्तों, यह कार्य जो है 30 दिसंबर 2024 को ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि यह सुरंग जो है तियान शान जो जो चीन में जो पर्वत है पर यात्रा पर समय को कई घंटों से वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप चीन याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, भारत है और हमारा एक पुर्तगाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर देंगे कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और पुर्तगाल। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो कि अखिल भारतीय शतरंज जो महासंघ ने पुष्टि की है कि 2025 की जो फीडे जो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भारत का जो नाम है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो है ये जो विश्व कप जो है 2025 में ही 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में इसको निर्धारित किया गया, ठीक है। तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका। तो आप इसको आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा देश है जो टिकटॉक पर क्या कर दिया है, इसको प्रतिबंध कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों टिकटॉक जो उपयोग करता है अब सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं देख पाए सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ अमेरिका के नाम आता है जिन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसका प्रतिबंध लगाने का इसका मेन उद्देश्य यह है कि युवाओं को भर्ती, पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में बेहतर इससे क्या मिलेंगे, मौके मिलेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के किस जंगल में जो कि जंगलों की जो आग है लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है अलास्का, एरिजोना,
नेब्रास्का और कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये सारे जगह जो है अमेरिका के हैं। तो किस जगह के जो जंगल है जहाँ पर जो 30,000 एकड़ में फैल चुकी है, ठीक है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के एक कैलिफोर्निया एक जगह है कि राज्य में लॉस एंजल्स के नज़दीक 3 जंगलों में भीषण आग लग गई है, ठीक है। आपको पता है कि लग गई है, ठीक है। और पहले यह आग पैसिफिक जो कि पैलिसेड्स और इंटर और ईस्ट के जंगलों में लगी। उसके बाद यह जो है पूरी तरीक़ा से रिहायशी इलाकों में फैल गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस आग से क्या हुआ कि आग की वजह से 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ने पर बेहोश हो गए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ओसाकू सुजुकी का निधन हो गया, ठीक है। 21 देश से संबंधित है, ठीक है, यानी किस पेशे से संबंधित है? तो फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे, अर्थशास्त्री थे या उद्योगपति थे? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओसाकू सुजुकी का निधन हो गया और इनका संबंध किससे था? तो यह एक क्या थे? उद्योगपति थे, ठीक है। एक क्या थे? उद्योगपति थे। तो आप जो है उद्योगपति को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चा में रहा था कि किस देश में जो भारतीय एक नर्स थी जिसका नाम था निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन है सीरिया, यमन, कुवैत और जॉर्डन, ठीक है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केरल के जो कि पलक्कड़ जिले के कोलेगोंड की रहने वाली एक निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन में जो नागरिकों की हत्या के लिए मौत की सज़ा यहाँ पर सुनाई गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यमन देश को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, नाम, ठीक है, जहाँ पर इनको जो है जो कि मौत की सज़ा सुनाई गई है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी, संजय मूर्ति या फिर दिनेश भाटिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संजय मल्होत्रा जो कि राजस्थान कैडर के 1990 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, जिनको जो है RBI के जो कि 26वें गवर्नर इनको बनाया गया, ठीक है। तो आप इनका नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि RBI के 26वें गवर्नर जो कि शशिकांत दास की जगह पर लेंगे, ठीक है, इनके स्थान पर लेंगे, जो कि शशिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो उन्हीं के जगह पर जो संजय मल्होत्रा जो इनके स्थान लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जाकिर जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया और वह किस यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जो निधन हो गया वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है बीना, सारंगी, तबला और सितार। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मशहूर तबला वादक और म्यूजिशियन जो कि कंपोजर जाकिर हुसैन का निधन हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इनका संबंध किससे था? तो तबला से था, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो विक्टोरिया कजेर, दोस्तों यहाँ पर विक्टोरिया कजेर लिखा हुआ, ठीक है, क्या नाम है? विक्टोरिया कजेर, ठीक है। आप इनको लिखिएगा, ठीक है। तो विक्टोरिया कजेर ने जीता है और उनका संबंध किस देश से, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जब विक्टोरिया कजेर ने जीता है और उनका संबंध किस देश से, ठीक है। ऑप्शन है डेनमार्क, अर्जेंटीना, पोलैंड और नीदरलैंड। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है
कि जो विक्टोरिया कजेर का संबंध जो है डेनमार्क से है, ठीक है। कहाँ से? डेनमार्क से है, जिन्होंने मिस 2024 का खिताब को जीती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से जो जो रिया सिंघा ने हिस्सा ली थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति कौन बने, ठीक है। तो ऑप्शन है जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और जिल अस्टिन, ठीक है। आप नाम बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। जो भारत के 91 जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ किसने ली है, तो ऑप्शन है BI गवई, संजीव खन्ना, सूर्यकांत और विक्रम नाथ। तो आप इनका बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर संजय खन्ना के नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक किनके स्थान पर आए हैं, तो DY चंद्रचूड़ के स्थान पर आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप इसे बताइएगा कि 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ था। तो इस चीज़ को आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है कि अमेरिका, जापान, ब्राज़ील और रूस, ठीक है। 2024 का जो आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील के एक रियो डी जेनेरो एक जगह है जहाँ पर G20 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ, तो ब्राज़ील। चलिए और दोस्तों इस सम्मेलन में भारत की तरफ से जो कि PM मोदी शामिल हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि G20 के बारे में अगर बात करें हम, तो 2025 में कहाँ पर होने वाला है, तो दक्षिण अफ्रीका में, और 2024 में तो ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। लेकिन 2026 की बात करें हम तो अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन हुए हैं, ठीक है, कौन बने हैं। तो ऑप्शन है अभ्युदय जिंदल, अमित कुमार, के संजय मूर्ति और S परमेश, ठीक है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कौन बने हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो के संजय मूर्ति को आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है, जिनको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको बनाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कौन बने हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेमंत सोरेन का नाम यहाँ पर याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि 2024 का डेविस कप का खिताब को किसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन इटली है, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इटली ने नीदरलैंड को जो है हरा कर डेविस कप जो है 2024 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो किसने, इटली। तो इटली का आप यहाँ पर नाम याद रखिए जिसने नीदरलैंड को हराकर डेविस कप अपने नाम कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके आंसर याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर को मिलते रहेंगे, ठीक है, यानी वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है मोजाम्बिक, मॉरिशस, मेडागास्कर और मालदीव। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मॉरिशस में हुए जो कि 12वें संसदीय चुनाव में देखा जाए तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम यहाँ पर जीत हासिल किए हैं और इन्हें जो कि यहाँ के जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पर? तो मॉरिशस के, ठीक है। तो आप मॉरिशस को याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप बताने के प्रयास करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान और मंगोलिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान और मंगोलिया। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 29 नंबर के जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है ये कहाँ पर? तो बाकू जो कि अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर? अजरबैजान, बाकू में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, जो किया गया, ठीक है। चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक इसको किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अभ्यास जो कि ब्रज प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत और फ्रांस। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जो कि ब्रज प्रहार का आयोजन जो है ये अमेरिका में किया गया था, ठीक है। और जबकि 2023 की बात करें हम तो मेघालय के उमरोई में किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यह अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है ब्रज प्रहार की शुरुआत 2010 से की गई थी, ठीक है। और दोस्तों अगर इसका उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, यहाँ पर इसके जो कि बताया गया है। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे जो कि अभ्यास किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि युद्धाभ्यास है, ब्रज प्रहार है, रेड फ्लैग है और कोप इंडिया है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। किसको किसको? तो युद्धाभ्यास को, ब्रज प्रहार को, रेड फ्लैग को और जो कि कोप इंडिया को। तो एक सारे के सारे भारत और अमेरिका के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वह कौन थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्री थे, फिल्म निर्माता थे या फिर पूर्व न्यायाधीश थे या केंद्रीय मंत्री थे। तो दोस्तों आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि आखिर विवेक देवराय का संबंध किससे था, ठीक है, जिनका निधन हो गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यह एक अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या थे? तो एक अर्थशास्त्री थे। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 में किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है डरोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है जेम्स ए रॉबिन्सन को या फिर इनमें से सभी को। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में डैरोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन, इस सभी व्यक्ति को यहाँ पर जो कि दिया गया, ठीक है, तीनों को दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2024 की बात करें हम तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसे दक्षिण कोरियाई की लेखिका हांग कांग को दिया गया था, ठीक है, हांग कांग को दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे दिया गया, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन को, मिथुन चक्रवर्ती को, अजय देवगन को या फिर अक्षय कुमार को। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे कि 2024 के जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है किसे दिया गया, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए 24 में दिया गया, ठीक है, इनको। और दोस्तों भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ठीक है। कौन? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक स्वर्ण कमल, गोल्डन जो कि लोटस और पदक एवं शॉल और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें हम तो इसकी शुरुआत साल 1969 में किए गए थे। और सबसे पहली विजेता की बात करें हम तो अभिनेत्री देवकी रानी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रतन टाटा का निधन हो गया था, ठीक है, और वह कौन थे, ठीक है। आप इसको बताइएगा, ठीक है। एक इंडस्ट्री थे, अभिनेता थे या फिल्म निर्देशक थे या फिर क्रिकेटर थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे कि एक उद्योगपति थे, अभिनेता थे, फिल्म निर्देशक थे और क्रिकेटर थे, कौन थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि जो रतन टाटा एक क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि एक उद्योगपति थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया, ठीक। कब? तो 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन मुंबई में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, और इनका धर्म की बात करें हम तो ये पारसी धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप थोड़ा और समझ सकते हैं कि जो रतन टाटा जी को बात करें हम तो इन्हें पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था और पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम तो इन्हें 2023 में दिया गया था और उद्योग रत्न 2023 में दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इनके बारे में इतना याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्वेता सरधा, प्रियन सेन या निकिता पौरवाल या फिर नंदिनी गुप्ता। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि 2024 का जो कि मिस इंडिया का खिताब किसने जीती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली जिनका नाम है निकिता पौरवाल ने इसे फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब को जीती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकिता पौरवाल का नाम को यहाँ पर याद रखें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। आप देख सकते ऑप्शन है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना या फिर जितेंद्र सिंह। तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम तो उन्हें जो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के काम वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने उनको दिलाए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है। ऑप्शन है कि विजया रहाटकर को, निर्मला सीतारमण को, स्मृति ईरानी को या प्रियंका चतुर्वेदी को। तो आप इनको बताने के प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। तो विजया रहाटकर को, निर्मला सीतारमण को, स्मृति ईरानी को या फिर प्रियंका चतुर्वेदी को। तो जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति की है, ठीक है। किसे? तो विजया रहाटकर को, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे और यह जो है रेखा शर्मा के स्थान पर लेगी, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें हम, तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी, ठीक है। और दोस्तों यह जो है महिलाओं के अधिकारों के प्रतिनिधित्व और उनके मुद्दों को जो कि उठाने के लिए इस जो आयोग को बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको 25 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस को करा दिया हूं और इस प्रकार से आपको कंटिन्यू एक सीरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2025 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बार बार आप देखें और इससे बार बार प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगले दिन एक नए फिर हम लोग को मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।